हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जो आपका जीके टेस्ट की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे और आज की इस सीरीज में जो 17वें नंबर का क्वेश्चन है सर, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे और इसमें विभिन्न टॉपिक से क्वेश्चन होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम चल रहा है मई में, तो जिस जिस दिन आपका पेपर है उसके लिए हर एक शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए आज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने मित्रों कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। ठीक है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ विकल्प में जो आपका ये दिख रहा है इसका सही विकल्प हो जाएगा औरंगजेब। अगले क्वेश्चन में है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी। तो अष्टप्रधान, ठीक है, देखिए शिवाजी जो थे ये औरंगजेब के शासनकाल में ही हुए थे। ठीक है, तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद है यह शिवाजी के राज्य से संबंधित है। ठीक है, शिवाजी को सलाह देने के लिए अष्टप्रधान मंत्री परिषद की स्थापना की गई थी और शिवाजी ने ही खुद किया था। तो ये शिवाजी से रिलेटेड चीज़ है, तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर के क्वेश्चन में है कि संगोला की जो संधि है कब हुई थी। तो संगोला की संधि हुई थी आपकी 1750 में। ये मराठाओं के शक्ति को एक साथ एकजुट करने के लिए संगोला राजाराम और बाजीराव के साथ हुई थी संधि। ठीक है, तो संगोला की संधि 1750 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके एग्जाम में। अब चौथे नंबर के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर जो स्थित है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में भी यह सम्मिलित किया गया है। तो इस मंदिर को यानी तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर स्थित है इसको बनवाया किसने था दोस्तों? तो इसको राज राजा प्रथम ने बनवाया था, राज राजा प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी कि निम्नलिखित में से राजराजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो विकल्प में जो आपका डी दिख रहा है विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 5 नंबर का है दोस्तों कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक। तो पाल वंश का जो संस्थापक था आपका गोपाल था। ठीक है, कौन था? गोपाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हो जाएगा कि पाल वंश का जो संस्थापक है कौन था? गोपाल था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है नेलांग घाटी। तो नेलांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेलांग घाटी जो है यह आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेलांग घाटी का जो संबंध है आपके उत्तराखंड से है और ये घाटी जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए नेलांग घाटी ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन में है नवंबर 2016 में जारी किया गया किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र अंकित है। यानी किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र अंकित किया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए जो आपका 2000 का नोट है, ठीक है, 2000 रुपये का नोट है, इसके पीछे जो है मंगलयान को प्रदर्शित किया गया है। तो याद रखिएगा विकल्प सी होगा इसका सही उत्तर। हर एक परीक्षा में क्वेश्चन आ रहा है नोटों के पीछे से, भाषाओं से। देखिए अब वही पूछेगा कि नोट के पीछे कितनी भाषाएं होती हैं भारतीय नोट के पीछे। तो जैसे खाना बना के रहता है उसमें 15 भाषा होती है और एक हिंदी और एक इंग्लिश, कुल मिलाकर 17 होता है, लेकिन पीछे पूछेगा तो 15 बताएंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 8वें नंबर के क्वेश्चन में किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो किस नदी की सहायक नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है? ये तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आपका गंगा नदी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गंगा नदी को अगर जो बांग्लादेश में जाएंगे तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका डी होगा इसका सही उत्तर होगा। अब 9 नंबर के क्वेश्चन में है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है किस नदी के तट पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी यहाँ पे सबसे पहले जानिए कहाँ पे है, तो वह है आपके जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और यह जो श्रीनगर है ये आपके झेलम नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ये हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, यह झेलम नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि अयोध्या जो है
किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अयोध्या, क्योंकि यहाँ पे श्री राम जी का जन्मभूमि माना जाता है। माना जाता है क्या, यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो अयोध्या जो है यह आपके सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, सरयू नदी, तो विकल्प में जो आपका बी यहाँ पे सही है, उत्तर हो जाएगा कि अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अब चलिए अब 11 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि आपका जो बगलिहार बांध है वह किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो बगलिहार यहाँ पे बांध की अगर जो बात करेंगे तो बगलिहार जो बांध है ये आपके चीनाब नदी पर निर्मित किया गया है। ठीक है, चीनाब नदी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि बगलिहार बांध जो है आपके चीनाब नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की अगर जो बात करेंगे तो यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? यानी जो भारत का उत्तरी मैदान है यह किस प्रकार की मिट्टी का बना हुआ है? तो अगर जो बात करेंगे भारत के संपूर्ण उत्तरी मैदान की तो ये आपके जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, यानी जलोढ़ मिट्टी का विकास यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यानी ज़्यादा पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी या मृदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प ए। अगला है 14वें नंबर का क्वेश्चन कि लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी पेंटिंग या शैली जो है यह आपके बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कई बार एग्जाम में पूछा है, पूछ भी सकता है कि लोक चित्रकला की जो मधुबनी शैली है यह आपके भारत के किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? तो यह आपके है बिहार में प्रचलित। ठीक है, किस में है, बिहार में। तो इसका जो विकल्प बी दिख रहा है आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिहार। ये मधुबनी जो पेंटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। यूपीएससी एमपीपीएससी में भी पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा है और वनडे एग्जामों में भी पूछा है, तो याद रखिएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? यानी अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी की गई है वो किससे ज़्यादा संबंधित है? तो सबसे ज़्यादा संबंधित है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म के चित्रों को अंकित किया गया है वहाँ पे, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है इसमें सबसे ज़्यादा। तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका सी दिख रहा है, विकल्प ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों कि विशु जो पर्व है वो भारत में अधिकतर कहाँ पर मनाया जाता है? विशु पर्व, अब देखिए पर्व से क्वेश्चन उठाया है, तो विशु पर्व जो है यह आपके केरल राज्य में बहुत ही मनाया जाता है। ठीक है, तो अधिकतर ये मनाया जाता है आपके केरल में, तो विशु पर्व जो है आपके केरल में मनाया जाता है, तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका डी। अगले क्वेश्चन में है 17 नंबर का कि चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन है? तो चूहों के मंदिर के नाम से जो विख्यात मंदिर है वो करड़ी माता मंदिर है। ठीक है, करड़ी माता मंदिर, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, करड़ी माता जो मंदिर है ये चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है। अब 18 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए कि सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो सास बहू अगर जो मंदिर की यहाँ पे बात करेंगे तो यह आपके स्थित है उदयपुर में, और उदयपुर आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है राजस्थान राज्य में उदयपुर पड़ता है और वहीं पे सास बहू मंदिर स्थित है। 19 नंबर के क्वेश्चन में है कि मेहरौली स्तंभ स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो मेहरौली स्तंभ जो है यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे, नई दिल्ली में। तो विकल्प में जो आपका सी विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेहरौली स्तंभ जो है नई दिल्ली में स्थित है। अब 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्थल जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थल है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, लाल किले के पास, जहाँ पे क्या किया जाता है, परेड वरेड शामिल होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो स्थल है वो आपके नई दिल्ली में स्थित है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है आपके इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पे, इज्जत नगर। ठीक है, तो ये विकल्प आपका जो ये होगा सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जत नगर में स्थित है। 22वें नंबर क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है? तो डोगरी भाषा का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बोलचाल वाला क्षेत्र जो है
आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। तो विकल्प में जो आपका बी होगा, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा कि डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला है 23 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में पिन कोड यानी पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया था? तो भारत में पिन कोड जो है 1972 से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो ये पिन कोड होता है, ठीक है, इनका पिन का जो फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स कोड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 1972 में स्टार्ट किया गया था। तो विकल्प में जो आपका सी होगा सही उत्तर हो जाएगा। अब 24 नंबर के क्वेश्चन में कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन से यंत्र के द्वारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है? तो वह यंत्र है हाइग्रोमीटर। क्या है? हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु में आर्द्रता मापी जाती है। तो विकल्प में जो आपका डी होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्लैक होल थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये ब्रह्मांड से संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी है और इसी को सर्वमान्य माना गया है। तो ब्लैक होल थ्योरी जो है यह आपके एस जयशंकर चंद्रशेखर सॉरी जयशंकर जी तो हमारे विदेश मंत्री हैं। यस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी द्वारा, जो भारत के भौतिकविद वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ब्लैक होल थ्योरी को खोजा गया है। ठीक है, तो विकल्प में जो आपका ए होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एस जयशंकर चंद्रशेखर। ठीक है, विकल्प में जो आपका ए है वो सही उत्तर हो जाएगा।